एक और अहम खबर, निर्भया इज्तिमाई इस्मत-रेज़ी और कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग वाली दरख्वास्त पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट का कहना है कि अक्षय की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कबूल कर ली गई है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को समाअत होनी है। फिलहाल सभी कसूरवार तिहाड़ जेल में हैं। कानून के मुताबिक सदर जमहूरिया के जरिए रहम की अपील पर फैसला किए जाने तक उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निर्भया की मां आशा दीदी। आशा जी, आज आप आए थे, लग रहा था कि जो इंसाफ चाहिए वो आज हो जाएगा, लेकिन एक और तारीख। कोई बात नहीं, हमने 7 साल इंतजार किया है, एक हफ्ते और सही, क्योंकि हमने 7 साल कानून को फॉलो किया है। एक हफ्ता और करते हैं, लेकिन अब मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अब वो दिन आ गया है, क्योंकि यही दिसंबर में हमने अपनी बेटी को खोया था और शायद इसी दिसंबर में हमें इंसाफ मिलेगा और इसी दिसंबर में उनको फांसी होगी। 17 तारीख को अक्षय की उस पर सुनवाई, आप जाएंगी वहाँ? बिल्कुल जाएंगे, और 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उनकी रिव्यू खारिज होगी। 18 तारीख को उनका डेट वारंट यहाँ पे जारी हो जाएगा। लेकिन उनके वकील तो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। कोई रिव्यू पिटीशन पेंडिंग नहीं है, कोर्ट ने उनको समझा दिया। अब उनको समझ आ जाना चाहिए, जो भी उनकी रिव्यू अपील पड़ी है पेंडिंग, ये केस को लंबा खींचने के लिए उन्होंने कोर्ट, हमारे साथ नहीं मजाक किया है, कोर्ट के साथ मजाक किया है, सिस्टम के साथ उन्होंने मजाक किया है, जो आज उन्हें जवाब मिल गया। बस एक आखिरी सवाल है कि 18 दिसंबर जो तारीख दी गई है, आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि 18 तारीख को डेथ वारंट आप लोगों के हाथ में होगा? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अब उनका कोई राइट नहीं बचा है, कोई ह्यूमन राइट नहीं बचा है। कोर्ट ने भी बहुत मौका दिया, हमने भी बहुत इंतजार किया, तो 18 तारीख को उनका डेथ वारंट जारी हो जाए। तो आपने देखा, ये थी निर्भया की मां, जिनका कहना है कि हमने बेटी के न्याय के लिए लंबा इंतजार किया है और उम्मीद है कि 18 दिसंबर को डेथ वारंट हमारे हाथ में होगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज निर्भया केस में जो डिसीज की, मृतक की मां ने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर सुनवाई थी। उसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दी है, जो लीगल रेमेडी कन्विक्ट को मिली हुई है वो सारी अवेल की जाएंगी, क्योंकि अक्षय कुमार सिंह की तरफ से इस केस में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर के लिए पेंडिंग है। इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन यहाँ की कोर्ट में आई हुई है कि पहले उस पिटीशन को सुना जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर, आगे की सुनवाई होगी। क्योंकि मैंने कोर्ट को सूचित कर दिया, लिस्ट बना के दे दी कि हमारी अभी जो लीगल रेमेडी बाकी हैं वो सारी स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होने के बाद पहले तो हमें आशा है कि उसमें हम सक्सीड करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो अलाउ होगी, और उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके खिलाफ उसमें क्यूरेटिव पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की तरफ से लगाएंगे। और दूसरी जो हमने बात कही कि जुवेनिलिटी का डिसीजन अभी दिल्ली हाई कोर्ट को करना है, क्योंकि पवन कुमार गुप्ता की डेट ऑफ बर्थ स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक घटना के दिन नाबालिग था, तो हमने वो जो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रखी वो डिसाइड होनी है। दूसरी पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा की तरफ से जो लगी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी डिसाइड होनी है। कंप्लेनेंट अभिनंदन पांडे ने जो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, रुपए ले लेकर 2013 में गवाही दी, बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, वो पिटीशन भी आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और इन सब के बाद ही फिर अक्षय कुमार, पवन और विनय की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन पड़ेगी, और उसमें भी हम सक्सेस नहीं होते हैं तब कहीं जाके हम मर्सी पिटीशन देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। जो विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन की अफवाह फैलाई गई थी वो लगी हुई है, वो पूरी तरह से झूठी है। उस पर ना सिग्नेचर है, ना उसके थंब इम्प्रेशन है, वो बीए पास लड़का पढ़ा हुआ है, ना उसकी लिखी हुई है, वो गलत है। जिसके बारे में हम सूचना आज हमने माननीय अदालत पटियाला हाउस कोर्ट को भी दे दी है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, मिनिस्ट्री ऑफ MHA को, और दिल्ली सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे चुके हैं। उस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन, अब इस केस की अगली सुनवाई यहाँ 18